अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं एजीएन स्पेशल। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से मुज़ाकरात या लाठी से सियासी इस्तेहकाम की बात को। इसके अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी में SIFC का जो मिसाली किरदार है। फिर हम डिस्कस करेंगे ये FBR की तरफ से नवंबर का जो टैक्स हदफ था वो नहीं पूरा हो सका। फिर पेट्रोलियम मसनूआत पे फिर से इजाफा कर दिया गया है, अवाम की मुश्किलात में दोबारा इजाफा। इसके अलावा PTI की तरफ से माज़-आराई जो चल रही है, इससे मईशत डिस्टर्ब हो रही है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर नईम मसूद साहब, जो कि तजियाकार हैं, जुल्फ़कार अली बदर रहनुमा पीपल्स पार्टी, और एजाज आलम अगस्टन मेंबर सूबाई असम्बली। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब से और इनसे पूछते हैं कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात या लाठी, हर सूरत में हमने सियासी इस्तेहकाम पैदा करना, और सियासी इस्तेहकाम वाकई वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि हुकूमत ने बहुत मुश्किल से बड़े कड़े फैसले करके बड़े कम वक्त में जो इकॉनमी का पहिया है उसको दुरुस्त सिमत में जो है वो घुमाना शुरू किया है। और इसी दौरान SIFC ने भी अपना किरदार अदा किया और काफ़ी ममालिक की तरफ से हमें इमदाद की शक्ल में और कर्ज़ों की शक्ल में, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में काफ़ी हमारी इमदाद हुई है। इससे एक उम्मीद लग पड़ी है कि हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन इसी असना में जो PTI की तरफ से जो मुसलसल महाज आ रही है, इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो प्रोफेसर मसूद साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच सईद अलवी साहब। आज का अहम सवाल, बल्कि ये सवाल हमारा पीछा कर रहा है गुज़श्ता 2-3 बरस से, उससे पहले का भी कर रहा है, लेकिन कंडीशन रफ्ता रफ्ता हमारी क्रिटिकल होती जा रही है। देखिए, आज के इस ग्लोबल विलेज में, आज की इस दुनिया में किसी भी मुल्क की तरक्की को देखा जाता है उसकी मईशत के, कि उसकी मईशत का पहिया कितना चलता है, और पहिए में बिलखसूस इस बात को मद्देनज़र रखा जाता है कि क्या वो पहिया चलने के बाद कोई एक्सपोर्ट वोट भी उस कंट्री की तरफ से हो रही है कि नहीं हो रही। अब ये सारे मामलात जो मुआशी हैं, ये हमारे समाजी मामलात और हमारे सियासी मामलात और हुकूमती मामलात से जुड़े होते हैं। अच्छा, अब जब हुकूमती मामलात से हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो हुकूमत के साथ एक बहुत अहम स्टेक होल्डर भी होता है। उस स्टेक होल्डर को हम अपोजिशन कहते हैं। अब जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा, जब तक मुल्क में एक हारमोनी की कंडीशन नहीं होगी, जब तक मुल्क में एक तरफ हुकूमत की जानब से और दूसरी तरफ से जो अपोजिशन होती है उसकी जानब से अहम चीज़ों की निशानदेही ना हो, महज महाजराई हो और सिर्फ बात के बतंगड़ बन रहे हों या इंतशार चल रहे हों और एहतजाजी तहरीकें चल रही हों, तो इसमें आप दाखिली सतह पे भी मुस्तहकम नहीं रहते और आप खारजी सतह पे भी कमज़ोर होते जाते हैं। इन सब चीज़ों को तमाम जो आलमी अदारे जिनका ताल्लुक इकनॉमिक से है, वो IMF हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, और वो जिसने आपसे अजीज़दारी करनी हो मुआशी शाहरा पे, और वो जिसने आपके साथ लेन देन करना हो, फिर आपके हमसाए, ये सब आपके चीज़ों पे नज़र जमाए देख रहे होते हैं। और इसमें जो आपने बात की कि क्या अब मुल्क में इंतशार अभी चलता रहना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, देखिए, आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है और आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होती है। मैं कहता हूं कि सियासत जो जमहूरियत के बतन से जन्म लेती है और वो जमहूरियत जो सियासी रवैयों से तश्कील पाती है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड तो करवाएं। आप रिकॉर्ड से बाहर निकलेंगे तो आप इंतशार की तरफ आएंगे, बिगाड़ की तरफ आएंगे। बनाव की तरफ जाना है तो आप एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन अपने वो दरीचे खुले रखें जिनको हम मुकालमा कहते हैं। अब अगर मुकालमा नहीं होगा तो फिर आप समझिए कि आप अपोजिशन नहीं है और आप हुकूमत भी नहीं है। देखिए, दोनों पे जिम्मेदारी है, हुकूमत पे भी और अपोजिशन पे भी। मुकालमा हो और अवाम खुश हो ताकि मुईशत बेहतर हो। तो अब यहां ये मामला है कि हुकूमत तो नज़र आ रही है कि वो चाहती है कि इंतशार ना हो, और हर हुकूमत को उसकी बेख्वाहिश भी होती है, इंतजामी अमूर उसके पास होता है, लेकिन अपोजिशन हमेशा हर एहतजाज के साथ इलेक्शन की तैयारी कर रही होती है, और वो बिला वजह भी बहस बराए बहस का भी जो एहतजाज है वो भी होता है। अपना सॉरी
आपका पॉइंट आ गया प्रोफेसर साहब। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, जैसे ये एक बड़ा हतमी बयान आया है कल यौम तासीस के मौके पे आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कि अब मुज़ाकरात या लाठी हमने आज सूरत में इस्तेहकाम हासिल करना है, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इससे पहले भी बहुत सारी बातें की हैं और एक जामिया पार्टी पॉलिसी का बयान दिया है मुल्क के हवाले से भी, कि पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि डायलॉग डायलॉग और डायलॉग होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद ही मुल्क के अंदर तरक्की आ सकती है, उसके बगैर नहीं आ सकती। और उसको लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर बातचीत के ज़रिए मामला हल होता है तो करें, लेकिन अगर बातचीत के ज़रिए नहीं होता तो डंडे सोटे से भी करें। तो ये बिलावल साहब का जो मशवरा है या उनकी सजेशन है, इसको हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। बिकॉज इस मुल्क में आपने सियासी पार्टियों को, सियासी ऑपोजिशन को जो सोच है सियासी, उस सियासी सोच से ही वो हट के एक इंतशार की सियासत के ऊपर लगे हुए हैं। वो सियासत नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में अटैक करना सियासत नहीं है। इस तरह के जलसे जुलूस करना सिर्फ अपने मकासद को हासिल करने के लिए, वो सियासत नहीं है। असम्बली में बैठ के बात ना करना और पार्लियामेंटेरियंस, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात ना करना, ये जिद की सियासत है। और जिद की सियासत कभी सियासत नहीं होती, जो है वो इंतशार की सियासत है। और इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करना, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जब गोलियां चलाने की बात करे और इस्लामाबाद में अटैक की बात करे, तो ये सियासत नहीं है, ये इंतशार है। ये बेसिकली एक किस्म का जो है उनका टेररिस्ट विंग है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाह रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बड़ी जामिया अल्फाज में, बड़े क्लियर अल्फाज में अपनी पार्टी पॉलिसी अपना, और उन्होंने हुकूमत को भी कहा है आप इसके ऊपर हर मुमकिन कोशिश करें, और हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं हुकूमत को। लेकिन कुछ मामलात पे उन्होंने कहा हुकूमत अगर हमारे से मशवरा करेगी तो हम आगे उनको मशवरा देंगे, गवर्नर रूल के ऊपर भी और दीगर मामलात के ऊपर भी। हुकूमत ने अभी तक कोई उनसे बातचीत नहीं की, जब करेंगी तो पीपल्स पार्टी अपना इनपुट देगी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब का पॉइंट आ गया। एजाज आलम साहब, आपने जैसे सुना कि ये एक इंतशारी सियासत की बात हो रही है बार बार, जैसे अभी एक तो साल भी नहीं हुआ, एक साल पूरा नहीं हुआ हुकूमत को, और पीटीआई की तरफ से इस तरह की जो सियासी बदअमनी पैदा की जा रही है, फिर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई, फिर अब दोबारा कुछ कह रहे हैं कि हम दोबारा कोई डेट देने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी अमांगी का होना बहुत लाजमी है मईशत के लिए? देखिए, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इंतशार की सियासत उसको फरोग किया है। और ख़ास तौर पर देखें कि इन धरनों से तकरीबन हर दिन जो है तकरीबन पाकिस्तानी 2.5 अरब रुपए का नुकसान होता है। तो यकीन करें कि ये पाकिस्तानी मैशियत के लिए, लेकिन ये बात इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान मजबूत होगा तो आपकी सियासत भी मजबूत होगी। लेकिन ये देखें, बजाय पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करने, तो अभी जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो मैसेज दिया है वो यकीनी तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान की मैशियत को मजबूत होगी तो सबकी सियासत जिंदा रहेगी। और लेकिन बदकिस्मती है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात को समझ नहीं रहे, और हमेशा वो आए दिन कोई ना कोई धरने की काल। और आपने देखा है कि कभी भी धरनों से या इस तरह के लश्करों से हुकूमतें नहीं जाया करती। कोई दुनिया में ऐसी तारीख बता देंगे जहाँ पे इस तरह वाक़या, बल्कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस तरह कोई वाक़या पेश नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए ये आए दिन इस तरह के जो है, और मैं समझता हूँ कि ये अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए एक नई से नई आजमाइश लेकर आ रहे हैं। इसके बजाय इनको चाहिए कि सियासी तौर पर बातचीत करें, अब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठकर वे अपने मुतालबात रखें, अपनी बातचीत करें ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ाए। और
बजाय इसके कि कुछ दूसरे देखें। इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इनसे कहा था कि आए मिलकर मसाके जो है मशीयत करते हैं, ताकि देखें आप पाकिस्तान में देखें स्टॉक मार्केट में बहुत जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अब जब आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला है वो भी ऑलमोस्ट 11 अरब से तकरीबन बढ़ चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान जब तरक्की की जानब जा रहा है तो इनको ये तरक्की हजम नहीं हो रही और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिसिविलाइज हो और इस तरह की जो है धरनों, और यकीनी तौर पर इस तरह के धरनों से कोई हमारा मुल्की जो वकार है वो भी कोई बेहतर नजर नहीं आता। पूरी दुनिया में हमारी जगनसाई होती है, लेकिन सिर्फ अपने मफाद की खातिर अपनी सिर्फ एक शख्स के पीछे सारी दुनिया घूम रही है। और जिस तरह आप देखें कि एक सूबे का वजीर आला जो है उसकी स्पीच देखें, ये किसी तरह कन्फेडरेशन के खिलाफ बात है और ये इस तरह होनी नहीं चाहिए और ऐसा कभी भी नहीं पहले हुआ है कि एक सूबे का वजीर। जी इजाज़ आलम साहब, आपका पॉइंट आ गया है। नहीं मसूद साहब, ये जो एक रस्म चली है हमारे मुल्क के अंदर के जो भी हुकूमत में बैठता है वो अपनी जगह पे जो भी उसका एक स्टांस होता है उसके ऊपर स्टिक हो जाता है, और इसी तरह जो अपोजिशन में लोग होते हैं वो भी स्टिक। अब अपोजिशन तो यही कहती है कि बस जो भी हुकूमत कर रही है उसकी मुखालफत करनी है, मुखालफत बराए मुखालफत। तो ये एक रस्म तो है, ये आपस में लगे रहते हैं, लेकिन इसमें जो लूजर है वो अवाम है। तो इस सिचुएशन से हम किस तरह नबर आजमा सकते हैं? देखिए, आप देख लीजिए कि आज जो अपोजिशन है, कल तक जब ये हुकूमत थी, यानी मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो कहा करते थे कि अगर मेरे खिलाफ कोई एहतजाज होगा तो हम खाना देंगे। वो खाना नहीं देते थे, वो भी कंटेनर लगाते थे। और उन्हें याद होगा कि उनके जो वज़रा होते थे उनका बयान होता था वाज़े तौर पे, कैटेगोरिकली वो कहते थे कि रियासत से ना टकराइए, रियासत से जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, क्योंकि उस वक़्त निकले इक़्तिदार उनके हाथ में था। अगर वो अपनी ही हिस्ट्री को देख लें, अपने वो 4.25 बरस को देख लें कि क्या उन्होंने कोई मावनत या तावन किया था, नहीं किया था। आज वो भुगत रहे हैं। और ये हमारा ये मामला मैं 85 से तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी हुकूमतें जब आती हैं तो वो कंट्रोल की बात करती हैं, और जब वही लोग अपोजिशन में होते हैं तो वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। ये अभी आप देखें अभी क्या हो रहा है। इस वक्त एक इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है कि झूठ की सियासत जड़ पकड़ चुकी है और इस झूठ से वर्गलाया जाता है। इस सियासी वर्गलाने को हम कहते हैं गैस लाइटिंग। होता क्या है कि जी इतनी लाशें गिरी हैं, आप देखें कि क्या कोई लाशें गिरी हैं? वो लाशें कहाँ हैं? अल्लाह ना करे मेरे वतन की में मेरे अवाम की लाशें गिरे, आपके भाइयों की या मेरे भाइयों की लाशें गिरे। कोई हो, कोई अपोजिशन हो, हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ, ये सारे लोग सरहद के पार उतर इंडिया से नहीं आई है, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हर घर में तकसीम है। लिहाजा जब हर घर में तकसीम है तो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो अकाबर हैं, सियासी अकाबर हैं, उन्हें चाहिए कि शख्सियत परस्ती, एक तो होता है ना सईद अलवी, एक होता है शख्सियत पसंदी। हम शख्सियत पसंदी से शख्सियत परस्ती पे जा चुके हैं और हमारी क़यादत भी नरगसियत का शिकार है। अब इमरान खान नरगसियत का शिकार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हुकूमत की तरफ से देखें तो उनके कुछ वज़रा भी नरगसियत का शिकार। भाई आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप अवाम की बात करते हैं, तो अगर इस्लामाबाद के वसाइल आप ज़ाया करते हैं और उधर से KPK के वसाइल ज़ाया करते हैं तो वसाइल तो अवाम के ज़ाया हो रहे हैं। आप तो इंजॉय कर रहे हैं, एहतजाज करते हैं तब आपकी सियासत है, लाशें गिरती है तब आपकी सियासत है, लाशें नहीं गिरती तब आपकी सियासत है। जाते जाते एक बात मैं अर्ज कर दूं कि हुकूमत मजबूर होती है, लाश किसी सरकारी अहलकार की गिरे हुकूमत पे आता है, लाश किसी अपोजिशन की गिरे हुकूमत पे आता है, कोई गाड़ी से गिर के मरे हुकूमत पे आता है। तो इस दफा हुकूमत ने पूरी कोशिश की, मैं एक गैर जानबदाराना राय है मेरी, कि कोई इस तरह का मसला ना हो। लेकिन जब एहतजाजियों के हाथ में गुलेल की बजाय बंदूक आ जाएगी, जब एहतजाजियों के हाथ में वो लोग भी होंगे जो हमारे हैं ही नहीं, अफगानिस्तान से आए हैं, तो फिर हुकूमत को अपना काम करना पड़ता है। एक बात आखिरी और देखिए,
अपोजिशन ये नहीं होती कि जब वो अपोजिशन में हो तो IMF को कहे कि नहीं कर्जे ना दे इस हुकूमत को। ऐसा पीपल्स पार्टी पे थोड़े जुल्म होते थे, नून लीग पे थोड़े जुल्म होते थे। क्या ये कहीं खड़े होके लंदन में या ये पाकिस्तान में खड़े होके इनके वज़रा जब इनकी हुकूमत होती थी या नहीं होती थी तो IMF को कहते थे कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दे। ये आप इमदाद बंद करने की जो बातें कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन और सांस बंद करने की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की, और दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। जी नहीं साहब। जुल्फकार अली बदर साहब, ये जो हम सुन रहे हैं कुछ खबरें कि नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान कोई इख्तियारात की जंग चल रही है, तो कुछ ऐसे मेंबरशिप्स ने, बिलावल भुट्टो ने भी इस्तीफा दिया है जुडिशल काउंसिल से, तो ये क्या सूरत हाल है? नहीं सर, इस किस्म का पावर शेयर के ऊपर कोई इख्तिलाफात नहीं है। अच्छा, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तब उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर PMLN के 2 मेंबर होंगे तो पीपल्स पार्टी के भी 2 होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी उसके मेंबर होंगे। तो जब नाम भेजे गए तो उस तरह से नाम में सिर्फ एक ही पीपल्स पार्टी का मेंबर भेजा गया जिसमें पीपल्स पार्टी को तहफ्फुजात थे। इस वजह से बिलावल साहब ने अपना नाम विड्रॉ करके दूसरे मेंबर का डाल दिया, क्योंकि उनका प्राइमरी लॉयर का होना जरूरी था, तो फारूक एच नाइक साहब का नाम दिया और इस चीज के ऊपर रिजर्वेशन थी। और दूसरा, किनाल्स के ऊपर ये जो 6 किनाल इंडस रिवर पे निकाली जा रही है, वो कहते हैं सूबा सिंध और बलोचिस्तान दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ बातचीत करके निकाले। हम ये नहीं कह रहे कि ना निकाले, लेकिन वहाँ पे किसानों का और हुकूमतों ने जो प्लान किया हुआ है स्टेप 1 पे स्टेप 2 पे, उनके साथ बातचीत करके निकाले ताकि उनको भी उस चीज का फायदा हो। तीसरी चीज ये है कि ये जो इंटरनेट और VPN की बैन कर दिया और रोक दिया, इस पे पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो हुकूमत कहती है कि $60 बिलियन तक इसकी एक्सपोर्ट जाएगी हुकूमत के कहने पे, जब $60 बिलियन पे जाएगी और नौजवान जो पाकिस्तान का सारा IT का एक्सपर्ट बैठा है यहाँ पे पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहा है, आप पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने की बजाय बैठा रहे हैं और इसके ऊपर आपने किसी से कोई पूछा नहीं कि हम ये करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वोटों से ये हुकूमत बनी हुई है और हम अनकंडीशनल सपोर्ट दिए हुए हैं। हमारे पास आईनी ओहदे गवर्नर के, सदर का, चेयरमैन सेनेट का जरूर है, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इस हुकूमत को मुस्तहकम रखने के लिए सपोर्ट दिए हुए हैं और कोई ऐसी चीज नहीं करे जिससे ये हुकूमत गैर मुस्तहकम हो और काम ना करे। लेकिन हमारी उनके साथ इतनी अपील है, रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हमारे साथ उनको मुशावरत तो करनी चाहिए जब पॉलिसी मैटर होते हैं हुकूमत के। अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर तो पीपल्स पार्टी एहतजाज तो रिकॉर्ड कराएगी। जी जी, आपके गवर्नर साहब तो गए बगैर बोलते रहते हैं पंजाब गवर्नमेंट के बारे में। जी, पंजाब में वो जो है वो गवर्नर साहब इसलिए कहते हैं कि एक जो गवर्नर का आईनी ओहदे की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर सारी चीज देखी जाए तो वो भी पूरी नहीं की जा रही। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर साहब ने कहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर को कॉल करता हूँ, ऑफिशियली राब्ता करता हूँ, तो उस पर भी कोई चीफ मिनिस्टर ने कभी रिप्लाई नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है सोचने वाली हैं कि अगर रवैये ऐसे रहेंगे और ऐसे मामलात रहेंगे तो क्या फिर हुकूमत ने इन्होंने चलानी है। जी जी, एजाज आलम साहब, ये जो इंटरनेट का मसला बना हुआ है इस वक्त, आपको पता है कि इंटरनेट चूंकि एक बेसिक यूटिलिटी बन चुका है। पहले तो ये था कि चलो एक लग्जरी आइटम है, अब लग्जरी नहीं रही है, इसके लिए कारोबार हो रहा है और हमारे नौजवान जो है वो बाहर से डॉलर लेके आ रहे हैं। बहुत फ्रीलांसर है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, सारा जो इसके अलावा कंपनियां सारी जो मुतासर हो रही हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो तो एक सेपरेट बात है, उसको रेक्टिफाई करके पब्लिक को तो कम से कम ये इंटरनेट देना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो IT के एक्सपर्ट्स हैं, IT की कंपनियां हैं, वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो चुकी हैं इस इंटरनेट की जो कुरान आया है इसकी वजह से। लेकिन इसके साथ साथ जो IT मिनिस्टर है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर तो 3 दफा अपनी राय दी है और उन्होंने VPN के रजिस्टर पे आने की बात की है। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि ये बिल्कुल हुकूमत को इस पे खास तौर पर जो है नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि बैंकों से लेकर हर चीज जो है वो जो उसका वास्ता
बिला वास्ता वो इंटरनेट की सेक्ट के साथ मुंसलिक है। आपकी हर चीज जो है वो इंटरनेट के साथ मुंसलिक होने की वजह से आपके बहुत सारे जो कारोबारी चीजें हैं वो मुतासर हो रही है। तो यकीनी तौर पर हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और वो यकीनी तौर पर सोच भी रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि यकीन करें कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। जिस तरह के आपको पता है कि ये जो इंटरनेट दहशतगर्दी है उसकी भी आप एक मिसाल देख लें कि किस तरह जो है पूरी दुनिया को अभी भी यकीन करें कि जो AI की बदौलत PTI ने तो एक दिन पहले अपने ऑफिशियल पेज पे एक ऐसी पिक्चर अपलोड की कि जो कि ननकाना में एक पुराना वाकया था जिसमें रोड पे फ्लड्स और इसमें 7 मर्डर हुए थे और उन पत्नियों को अस्पताल और करके फिर उसके बाद फौरी बात जब उनको पता चला कि ये सब पता चल गया ये फेक न्यूज है तो उन्होंने फौरी अपने पेज से हटा दी। ये देखो ये इस तरह की भी पूरी दुनिया को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में ही जो है वो लोगों के साथ जो है तो ये उन पर तशद्दुद किया जाता है या उनको गोलियां मारी जाती है। तो और यकीन करें कि उन्होंने इस जो प्रोपेगेंडा की बदौलत दुनिया के बड़े बड़े जो टेलीविजन हैं बड़े बड़े जो न्यूज उन्होंने भी ये मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत जो पिक्चर जो थी उनको किया गया था उन्हीं को ही उन्होंने अपने लगाया। तो ये मैं ये भी समझता हूँ कि जहाँ पे इंटरनेट का ये इशू है वहाँ ये एक टोला ऐसा भी है जो कि पाकिस्तान को हर जगह बदनाम करने पे चला हुआ है। तो बहरहाल लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस टोले की जाज आलम साहब आपका पॉइंट आ गया है। प्रोफेसर नईम मसूद साहब ये देखें दो चीज़ें वाकई ही बहुत ही अहम है और परेशान कुन भी है कि एक तो इंटरनेट की हमें ज़रूरत है, सोशल जो एप्लीकेशंस हैं इनकी हमें ज़रूरत है, ज़रूरत क्या है ये ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है और दूसरी तरफ इसका जो मनफी इस्तेमाल है वो भी इतना बढ़ गया है और हैरान कुन है, परेशान कुन है कि एक आम आदमी ये समझने से कासर है कि ये किस तरीके से हो जाता है। वह ख़ास तौर पे जब ये AI का जिक्र कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इन दोनों इंतहाओं को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं? सईद अलवी मुझे पहले एक इजाज़त दीजिए, मैंने छोटा सा एक आंसर करना है जी बदर को जी। उन्होंने फरमाया कि जब गवर्नर साहब फ़ोन करते हैं, गवर्नर पंजाब जब फ़ोन करते हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ को तो उनका रेस्पॉन्स भी नहीं आता। ये बड़ी डेंजरस बात है। शायद आपने इस पे गौर किया है कि नहीं किया। हमारे नोटिस में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वाइस चांसलर की तकर्रियाँ हुई और 105 का आर्टिकल 105 का इस्तेमाल किया मैडम CM ने, कर ठीक किया होगा। लेकिन कई दफ़ा मैंने पहले भी बात की कि जो चांसलर के पास पर्सोना डेजिग्नेटा है जो आइन उसे इजाज़त देता है उस पर कम से कम मैडम चीफ मिनिस्टर को बात करनी चाहिए थी गवर्नर से। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 यूनिवर्सिटियां तारीख में पहली दफा उसके उनके वाइस चांसलर लगे हैं, सैकड़ों डीन्स, कंट्रोलर और रजिस्ट्रार लगने हैं, तो कम से कम अच्छा ना मानिए जी गवर्नर, अव्वल तो आपका अपना गवर्नर है भाई, आप तो मिसाके जमहूरियत वाले हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा मोहतरमा ना माने उन्हें, गवर्नर ना माने, लेकिन चांसलर उन्हें लीगली, कानूनी और आईनी तौर पे मानना पड़ेगा और इससे हायर एजुकेशन का बहुत नुकसान है। फिर हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन गुज़श्ता तकरीबन 15-16 बरस से अलग अलग मिनिस्टर होते थे, एक ऐसे मिनिस्टर को ये दे दी गई स्कूल एजुकेशन भी हायर एजुकेशन भी जिनको अभी खुद एजुकेशन की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे तो बेहतर है गवर्नर ही छोड़ दें। जब गवर्नर ही छोड़ देगी पीपल्स पार्टी तो फिर 47 फार्म की फिर बातें होंगी। ये तो था उनके हवाले से रिस्पांस और मेरा इसमें दिल दुखा है कि सिर्फ सेरेमोनियल बना दिया जाए, एक आईनी ओहदे गवर्नर को आप तस्लीम ही ना करें। दूसरी बात जो आपने फरमाई ना जी सईद अलवी, देखिए आपके इम्तहानात, आपके दाखला, आपकी बैंकिंग, आपका FBR, आपकी ईच एंड एवरीथिंग, सारे महकमे चलते हैं इंटरनेट पे जी। और आपका इंटरनेट अगर कमजोर है
तो आप इस इल्जाम पे कि इसके थ्रू दहशतगर्दी होती है, फिर भाई वो साइबर क्राइम कहाँ है? वो साइबर का आपने अलग, में ये हुकूमत आई थी ना पंजाब में, तो इन्होंने FIA से साइबर इधर कर दिया। क्या FIA में सिफारिशी है? यहाँ पे नहीं मसूद साहब, यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। हम हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।